सो 15 क्वेश्चन आई थिंक सबसे बन गया होगा। और मेरे को शायद अभी किसने भेजा है, खुशनवी ने भेजा है क्या या श्रेया ने भेजा है? खुशनवी ने भेजा है। ठीक है खुशनवी, तुम्हारा प्रोग्राम सही है, बट वो जो लास्ट वाली कंडीशन है एल्सिफ परसेंट अगर लेस देन है 33 के तो नीड इम्प्रूवमेंट ऐसा प्रिंट है, उसकी जगह तुम डायरेक्ट एल्स लगा सकती थी, बट कोई ना, परफेक्ट है। ठीक है ओके सर। तो क्या मुझे 15 नंबर बताना चाहिए? खुशनवी से बन गया तो नो सर, हाँ? नो सर, कोई नीड नहीं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर खुशनवी से बन गया तो फिर आई थिंक सबसे बन जाना चाहिए। सीधा हम 16 पे आए, या फिर किसी को अगर प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं बन रहा तो बता दिया जाएगा। ज्योति का प्रोग्राम आया है, कितना काट पीट करते हो यार, क्लियर एकदम लिखा करो। इंटर रोल नंबर ठीक है, मार्क्स M1 M2 M3 टोटल निकाला, ये हुआ रेंज। रोल नंबर टोटल परसेंटेज। सही है। ठीक है तो मैं इसको स्किप करता हूँ, ये बन जाएगा सबसे। ठीक है 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, और इसको देखो क्या बोल रहा है। अ क्लॉथ शोरूम हैज़ अनाउंस द फॉलोइंग फेस्टिवल डिस्काउंट ऑन द परचेज ऑफ आइटम बेस्ड ऑन द टोटल कॉस्ट ऑफ द आइटम परचेज्ड। एक क्लॉथ शोरूम है जो कुछ अनाउंसमेंट किया है फेस्टिवल डिस्काउंट के लिए, और वो डिस्काउंट कैसा दे रहा है कि अगर तुमने जितना भी परचेज किया हो टोटल अमाउंट का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर टोटल अमाउंट जितना तुमने परचेज किया वो लेस देन है 2000 से, तो तुमको उसमें 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर तुम्हारा जो टोटल कॉस्ट आ रहा है परचेस्ड अमाउंट है ना, वो अगर 2001 से 5000 के बीच का है तो तुम्हें 25% डिस्काउंट दिया जाएगा। और अगर 5001 से 10000 के बीच में है तो 35 का, एंड इससे एबव है अगर 10000 से तो 40% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन में। सो राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द टोटल कॉस्ट। ठीक है हमें क्या करना है, प्रोग्राम बनाना है जिसमें इनपुट लेना है क्या, टोटल कॉस्ट ऑफ द आइटम परचेस्ड। ठीक है हम इनपुट ले लेंगे, देन कंप्यूट द नेट अमाउंट टू बी पेड बाय द कस्टमर आफ्टर अवेलिंग डिस्काउंट। मीन्स डिस्काउंट जो भी कैलकुलेट किया उसको माइनस कर देना है, और जो अमाउंट मिलेगा वो हमारा नेट अमाउंट होगा जो कस्टमर को पे करना होगा। ठीक है लास्ट में हमें क्या क्या प्रिंट कराना आउटपुट में, प्रिंट द आउटपुट इंक्लूडिंग टोटल कॉस्ट, डिस्काउंट अमाउंट एंड नेट अमाउंट। ठीक है सिंपल है। चलो देखिए बड़ा सही है मेरा प्रोग्राम, सेंड करो। तो चलो इसको करते हैं। मेरा तो देख लीजिए सर। क्या भरभटा रहे हो? गलत है। इसीलिए तो पूछ रहा था आपको। तुम्हारी कंडीशन ही क्वेश्चन से बाहर जा रही है। ये 25,000। अरे सर वो तो मेरी ओल्ड बुक है सर, मेरी ओल्ड बुक है ना, इसलिए ओल्ड बुक में दूसरा है। फिर उसके अकॉर्डिंग हो सकता है सही हो। कंडीशन के अलावा बाकी सब सही है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसको, इसका सोल्यूशन।
क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा है, 16। P16 करके क्लास बनाए और हमें इनपुट लेना है। तो सबसे पहले तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिया। अब क्लास हमारे बनी हुई है, इसके अंदर हम मेन मेथड बनाएंगे। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, इक्वल न्यू स्कैनर डॉट इन, देन मैसेज प्रिंट कराएंगे। इंटर टोटल कॉस्ट। ठीक है, इंट कॉस्ट इक्वल सी डॉट। देखो इस कॉस्ट को तुम डबल में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, और इंटीजर पे भी लेके हम चला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद टोटल कॉस्ट आ गया। अब हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो इफ कॉस्ट इज लेस देन, और क्या लिखा है, लेस देन 2000, ठीक है, और इक्वल क्यों लगेगा ये समझो, क्योंकि नेक्स्ट कंडीशन 2001 आ रही है स्टार्टिंग, तो यानी हमें 2000 को कंसीडर करना है फर्स्ट कंडीशन में, तभी तो नेक्स्ट कंडीशन में वो 2001 से चल रहा है, समझ रहे हो ना। क्लियर है। तो फर्स्ट, यस सर। तो जब नेक्स्ट वाली कंडीशन 2000 को कंसीडर कर ही नहीं रही, तो फर्स्ट वाली कंडीशन में इसको इंक्लूड करना है। तो हमारी कंडीशन यहाँ पे जो बनेगी वो कॉस्ट लेस देन और इक्वल टू 2000 होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हमें, अगर इक्वल टू ना लगाए तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि मान लो अगर कॉस्ट हमारा 2000 है, ठीक है, तब कितना हमें डिस्काउंट मिलेगा, तब तो फिर एक भी नहीं मिलेगा, कोई कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी। समझ आ रहा है। मैं यहाँ पे ये नहीं किया, लो ऐसे कर दूँ कॉस्ट लेस देन 2000, बट अगर कॉस्ट इनपुट आया 2000 तब क्या करोगे तुम, या तब क्या डिस्काउंट मिलना चाहिए हमें, बताओ जरा। स्कूल में कुछ नहीं ऐसा मिलेगा कुछ नहीं सर। बताए। मैं तो बता रहा हूँ। हाँ ठीक है ना। तो अभी डिस्काउंट इक्वल 0 है बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे सेट कर दिया। बट अगर हमारा कॉस्ट लेस देन या इक्वल है 2000 के, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इक्वल लगाना है, ठीक है ना। तो नहीं तो लॉजिकल एरर ये कहलाएगी। तो डिस्काउंट हमें कितना कैलकुलेट करना है, 5% ऑफ टोटल जो कॉस्ट है। तो कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई 5 एंड डिवाइड बाई 100.0, ठीक है। देन else if cost less than, सॉरी क्या है कंडीशन, 2001 से 5000, ठीक है। तो कॉस्ट इज लेस देन और इक्वल टू 2001 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 5000। यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल 5000 लगे, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट कंडीशन स्टार्ट हो रही है 5001 से। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे
सर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 2001 लगेगा। हाँ सॉरी ग्रेट, उल्टा कर दिया क्या? हाँ ग्रेटर देन इक्वल होगा। ग्रेटर देन लगेगा। हाँ वो बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल एंड यहाँ लेस देन, ठीक है अभी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब डिस्काउंट जो हमारा वो कितना होगा कितना डिस्काउंट देना है बताओ? 25। 25 लो। और इसके बाद नेक्स्ट मैं ना इस चीज़ को अगर इतना ना लिखूं, डायरेक्ट इतना लिख दूं कि कॉस्ट अगर लेस देन इक्वल है 5000 के तो भी चलेगा प्रॉपर, ठीक है। इसको समझाता हूँ, और ऐसे लिखेंगे तब भी चलेगा। ये ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है ये लॉजिक, और उसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दूसरा हमारा, इसको पूरा कॉपी करता हूँ, वैल्यू तो मुझे चेंज करनी है। अगर मेरा जो परचेस अमाउंट है 5001 से 10,000 के बीच में है, ऐसा ही ना? तो हमें डिस्काउंट कितना मिलना है इसको? 35। एंड अगर इससे एबव है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे एल्स लिख देंगे। अगर इससे एबव है देन कितना डिस्काउंट है इसको? 40%। लो इतना कर लिया हमने, और अब बाहर आएंगे और डबल नेट इक्वल, ये नेट के लिए नेट अमाउंट, ठीक है। जो कॉस्ट है माइनस करो नेट अमाउंट मिल जाएगा। बस अब सबको प्रिंट करा दो। चलो प्रिंट करा देते हैं। टोटल परचेस, स्पेलिंग सही है ना? परचेस अमाउंट कॉस्ट में आया, डिस्काउंट डिस्काउंट वेरिएबल पे स्टोर है, एंड नेट अमाउंट, ठीक है। इतना कर दो, फिनिश। हमने क्या किया है, सिंपल टोटल कॉस्ट इनपुट ले लिया कॉस्ट वेरिएबल पे, डिस्काउंट नाम का वेरिएबल हमने बनाया जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहेगा, और यहाँ पे हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग डिस्काउंट में उतना वैल्यू डिस्काउंट निकाला जितना परसेंट अमाउंट बेस पे कैलकुलेट करना था, ठीक है। एंड जब ये पूरा फिर ब्लॉक चल चुका होगा तो डिस्काउंट में कुछ परसेंटेज वैल्यू आ चुकी होगी उस कॉस्ट का, बेस्ड ऑन द कॉस्ट अमाउंट। नाउ आफ्टर दिस वी हैव हियर, हम क्या कर रहे हैं, नेट अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। कॉस्ट माइनस डिस्काउंट, जो टोटल कॉस्ट था माइनस डिस्काउंट किया, नेट अमाउंट मिल गया। देन सबको हम प्रिंट करा रहे हैं। फिनिश। कंपाइल किया, रन करते हैं। अब मान लो यहाँ टोटल कॉस्ट हमने खरीदा 1500 का, तो डिस्काउंट कितना मिलना चाहिए? 5%। 1500 का 5% कितना होगा? डिस्काउंट 75 मिला, ठीक है। और नेट अमाउंट अब उसको कितना पे करना है? 1425। क्लियर है? अगर यही हमारा, इसको इनपुट दूं 10,000, तो हमने कॉस्ट जो है हमने परचेज किया
तो इसको कितना मिलेगा 35% ना, नहीं 25, कितना था 35 था शायद। तो 35 डिस्काउंट मिला तो 3500 डिस्काउंट हुआ, माइनस किया, नेट अमाउंट आपको सिर्फ इतना पे करना है। तो इस तरीके से प्रोग्राम बनाना है। इस प्रोग्राम में अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया तो बताओ, और अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ें हम। और इसका स्क्रीनशॉट लेके लिखना, प्रोग्राम को लिखना जरूर सब, और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बन जाएगा ये प्रोग्राम, आगे बढ़ें। यस सर। और मैं इसमें ये बोल रहा था कि अगर मैं ये चीज़ हटा दूं, मैं यहाँ से ये चीज़ फर्स्ट वाला सेक्शन हटा दिया इस कंडीशन से, ठीक है, यहाँ पे भी फर्स्ट वाला सेक्शन में हटा दूंगा, यहाँ से भी, ठीक है, एल्स में तो कुछ लगा नहीं, तब भी ये प्रॉपर काम करेगा। देखना, मैंने 10,000 इनपुट दिया, 3500 ही आ रहा था, है ना, डिस्काउंट। अगर मैंने यहाँ पे 1500 इनपुट दिया तो यही आ रहा था ना आउटपुट, और अभी भी वैसा ही आ रहा है, प्रॉपर कंडीशन चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फिर कैसे काम कर रहा है, समझो चीज़ों को। यहाँ पे पूरी रेंज हमने अभी तक लिखी थी, क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि अगर इसके बीच का रेंज का हुआ तो ये कंडीशन चलेगी। बट मैंने जब 1500 इनपुट दिया इसमें, तो ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि 1500 कॉस्ट आया, वो लेस देन है 2000 के, बिल्कुल, तो ये कंडीशन चल गई, तो ये नीचे जाएगा ही नहीं। क्लियर है इतना, क्योंकि एल्सेफ लगा हुआ है, तो ये पहली कंडीशन ही ट्रू हो गई, तो आगे की कंडीशन चेक ही नहीं करेगा। समझ आया। और जब मैंने 10,000 इनपुट दिया तो ये पहली कंडीशन क्या हो गई, गलत। क्यों? क्योंकि 10,000 लेस देन है क्या 2000 के, नहीं। क्या इक्वल है उसके, नहीं। तो ये दूसरी कंडीशन में जाके चेक किया, अब क्या कॉस्ट की वैल्यू 10,000 है, क्या ये इक्वल है या लेस है क्या 5,000 के, नहीं। देन ये इसमें आया, क्या कॉस्ट 10,000 से छोटा या इक्वल है क्या 10,000 के, तो यहाँ पे इक्वल हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो गई, और इसने 35% कैलकुलेट कर लिया। अब ये एल्स में गया ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे जो प्रीवियस वाली कंडीशन, पूरी रेंज देने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर से चेक करता हुआ आ रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा था कि कॉस्ट लेस देन और इक्वल है, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए 2001 के एंड, ऐसा, तो भैया इस सेक्शन को लिखने की क्या जरूरत है। अगर पहली वाली कंडीशन ग्रेटर है, मतलब गलत है, तो गलत किस केस में होगा, जाहिर सी बात है कॉस्ट ग्रेटर होगा 2000 से, तभी तो गलत हुई पहली कंडीशन, और ये नीचे आएगा। तो इसलिए इस सेक्शन को मैं इतना ना लिखूं तब भी चलेगा। क्लियर है ना इतना। ऐसे ही मैंने नीचे वाले को भी किया कि अगर यहाँ कॉस्ट लेस देन या इक्वल है 5001 के, तो वो रेंज में क्यों लिखूं, क्योंकि अगर ये इस कंडीशन पे आया तो जाहिर सी बात है कि कॉस्ट ग्रेटर ही होगा 5000 से, तब तो नीचे आया, और ये वाली कंडीशन गलत हुई। सही है ना। तो इसलिए हम सिंपल इतना कंडीशन भी लिखेंगे तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल परफेक्ट है ये प्रोग्राम। तो आई थिंक दोनों लॉजिक समझ आ गया होगा कैसे क्या कर रहे हैं हम। क्लियर है, आगे बढ़ें। यस और नो एवरीवन। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, यस क्लियर है ना। यस सर। तो अब आगे बढ़ते हैं 17th नंबर के प्रोग्राम में। कंपनी अलॉट्स अ कमीशन ऑफ द सेल्समैन ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल सेल्स यूजिंग द क्राइटेरिया। ठीक है, एक कंपनी है और वो कुछ कमीशन अपने सेल्समैन को दे रही है बेस्ड ऑन द गिवन क्राइटेरिया, कि जो भी सेल्समैन है अगर उसने सेल्स किया लेस देन और इक्वल टू 10,000 का, तो इसे 3% का कमीशन मिलेगा। सेम वैसा ही प्रीवियस जैसा सिनारियो है जो अभी सॉल्व किए, सेम वैसा ही कुछ है ना। कंडीशन दी हुई है और उसको हमें यूज़ करना है। यहाँ पे भी वही चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं कि पूरी रेंज वाली कंडीशन ना देके मैं डायरेक्ट लेस देन इक्वल, नेक्स्ट कंडीशन लेस देन इक्वल 25,000 दे दूँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना।
तो अब इसके बाद हमें करना क्या है, ये कंडीशन बेस पे हमें इतने इतने % कैलकुलेट कर लेना है। देन क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द सैलरी ऑफ द सेल्समैन। ठीक है, सेल्समैन की सैलरी इनपुट ले लिया एंड टोटल सेल्स अमाउंट। ठीक है, टोटल सेल्स अमाउंट इनपुट ले लिया। कंप्यूट द कमीशन ऑन द टोटल सेल अमाउंट। ठीक है, यूजिंग द टेबल गिवन अबव। कंप्यूट द टोटल सैलरी, सैलरी प्लस कमीशन एंड प्रिंट द सेल्स अमाउंट, कमीशन एंड टोटल सैलरी। वेरी सिंपल, चलो करते हैं। तो इसको क्लोज किया, न्यू क्लास बनाते हैं P। इनपुट लेना है तो इनपुट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार इंटर्स इनपुट द सैलरी। ठीक है, इंटर सैलरी ऑफ सेल्समैन। ठीक है, देन डबल सैलरी इक्वल SC डॉट नेक्स्ट। के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर सेल्स अमाउंट। ठीक है, तो सेल्स अमाउंट हमें इनपुट लेना है। टोटल सेल्स अमाउंट। डबल सेल्स इक्वल SC डॉट सेल्स नाम का एक वेरिएबल होना है जिसमें सेल्स अमाउंट आएगा। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है ये कमीशन। तो चलो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक डबल नाम का कॉम करके यानी कमीशन, और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0। अब हम लगाते हैं कंडीशन, इफ़ हमारा जो सेल्स अमाउंट है सेल्स, वो हमारा अगर लेस देन इक्वल है 10,000 के, तो कमीशन इक्वल कितना % कमीशन, 3% ऑफ सेल्स अमाउंट। ठीक है, सेल्स अमाउंट का देना है हमें। तो सेल्स मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 100.0, ये हो गया। मैं कर्ली ब्रेस नहीं लगाऊंगा, सिंगल स्टेटमेंट है। ठीक है, एल्स इफ अगर हमारा सेल्स अमाउंट जो है वो लेस देन इक्वल है 25,000 के, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, पूरी रेंज कंडीशन भी दे सकते हो तुम, नो प्रॉब्लम, और मैं डायरेक्ट इतना भी लिख दूंगा तब भी नो प्रॉब्लम। ये क्लियर हो जाना चाहिए अभी, क्योंकि ऊपर से इस कंडीशन में कब आएगा, जाहिर सी बात है जब सेल्स अमाउंट 10,000 से ग्रेटर होगा। तो मैं ग्रेटर वाली कंडीशन यहाँ पे क्यों लिखूँ, है ना, सही है ना।
मैं इतना लिखूंगा चलेगा। यही चीज़ अभी पिछले प्रोग्राम में समझाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे अभी हमें कमीशन कितना कैलकुलेट करना है, सेल्स मल्टीप्लाई बाय 11% एंड डिवाइड बाय 100.0। नेक्स्ट इफ अगर हमारा सेल्स लेस देन इक्वल कितने के है, 50,000, ठीक है, तो हमें कमीशन कितना कैलकुलेट करना है बताओ जल्दी से। 20%। 20 डिवाइड बाई 100.0। और अगर 50,000 से ज़्यादा है डायरेक्ट एल्स लिख दिया, तो 25% हमें कॉम इक्वल सेल्स अमाउंट का 25% कैलकुलेट करो कमीशन, और ये लो फिनिश। हमारी कंडीशन वाला जो सेक्शन था कंप्लीट हुआ। अब हमें टोटल सैलरी कैलकुलेट करना है उसका। तो टोटल सैलरी कैसे कैलकुलेट होगा, सैलरी एंड कमीशन को प्लस करेंगे, देन सेल्स अमाउंट एंड कमीशन ये सबको प्रिंट करा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल टोटल इक्वल सैलरी प्लस कमीशन, ये हो गई उसका टोटल सैलरी, ठीक है। सैलरी जो इनपुट आएगा वो और कमीशन। अब हम धीरे से सबको प्रिंट करा देते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सैलरी इक्वल प्लस सैलरी वेरिएबल पे था, ठीक है, देन सेल्स अमाउंट सेल्स पे है, टोटल लिख देता हूँ, टोटल सेल्स अमाउंट है ना, टोटल सेल्स अमाउंट सेल्स वेरिएबल पे था, देन कमीशन फॉर्म वेरिएबल पे है, देन कमीशन के बाद अब क्या प्रिंट कराना है, टोटल सैलरी। टोटल सैलरी टोटल में है, टोटल सैलरी ऑफ सेल्समैन, ऐसा भी मैसेज दे सकते हो। क्लियर, नाउ प्रोग्राम इज फिनिश। इस प्रोग्राम में अभी कुछ नहीं समझ आया तो बताओ, कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर। हमने क्या किया, जो जो चीज़ें नीड थी इनपुट लेने की हमने लिया, क्या सैलरी इनपुट लिया, हमने सेल्स अमाउंट टोटल इनपुट लिया, उसके बाद एक वेरिएबल कॉम करके कमीशन के लिए बनाया, जिसमें हम कमीशन वैल्यू को कैलकुलेट करके स्टोर करेंगे बेस्ड ऑन द कंडीशन। यहाँ पे हमने कंडीशन दी, इन कंडीशंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नो सर। और बेस्ड ऑन द कंडीशन हमने कमीशन कैलकुलेट किया, कितने कितने परसेंट का क्या कैसा है, और उसके बाद लास्ट में हमने टोटल सैलरी कैलकुलेट की, सैलरी प्लस कमीशन जितना मिला उन दोनों को ऐड करो, टोटल सैलरी बन जाएगी। लास्ट में सारा डेटा प्रिंट करा दिया। चलो इसको रन करते हैं। सेल्समैन की सैलरी अभी इनपुट कर दिया, मान लो उसकी सैलरी है 15,000। सेल्स अमाउंट मान लो उसने कैलकुलेट किया है, उसने 50,000 का सेल किया, तो उसको परसेंट कितना परसेंट कमीशन मिलना चाहिए, तो 50,000 का अगर उसने किया है तो 20%। तो 50,000 का 20% यहाँ पे 10,000, और टोटल सैलरी अब उसकी कितनी हुई, 15 में 10 ऐड कर दो, 25। सही है, सही है, बोलो। हाँ सर।
आगे बढ़ें, बन जाएगा ये प्रोग्राम, बिल्कुल इजी था, नो प्रॉब्लम। नाउ 18 number, write a program which accept the number of unit consumed by the consumer and calculate the bill amount to be paid as per the slab given below. फर्स्ट 100 यूनिट 350 रुपया फिक्स्ड, नेक्स्ट 100 इतने परसेंट प्लस रेंटल चार्ज, ठीक है, नेक्स्ट 100 एंड अब ये स्लैब क्या है ये समझो। तो स्लैब का मतलब ये है कि कोई भी कंडीशन वो कनेक्टेड होती है उसके प्रीवियस कंडीशन से। किससे कनेक्टेड होती है? प्रीवियस। अब लाइट का बिल की बात, ये लाइट का बिल ही है, ठीक है। तो जनरली अगर हमारे घर में लाइट का बिल आता है तो क्या होता है समझना। तो मान लो हमारे यहाँ मीटर में रीडिंग लेने आते हैं। मान लो अभी हमने 500 यूनिट हमारी रीडिंग आई, तो इसका बिल उसने कुछ जनरेट करके दे दिया, ठीक है, 100 200 जो भी इसका रेट हो, मान लो 100 रुपया इसका बिल आया, ठीक है, 100 रुपीज़ किसका? 500 यूनिट का। अब जब नेक्स्ट मंथ फिर से और रीडिंग लेने आएगा तो अब ये मीटर हमारा क्या केवल नेक्स्ट मंथ वास्ते देगा क्या रीडिंग? ये इसको भी ऐड करके ना देगा। मान लो नेक्स्ट 100 फिर से हमने 500 कंज्यूम किया, बट जो रीडिंग वो लेने आएगा उसको रीडिंग कितनी मिलेगी? इतनी मिलेगी या नहीं? क्योंकि मीटर वो चलता रहता है। अरे तुम बाइक का मीटर ही ले लो, तो क्या बाइक का जो मीटर चलता है कि कितने किलोमीटर तक चल चुकी, तो क्या रोज रिफ्रेश होता है क्या? नया पुराना ऐड होता जाता है ना, राइट या रॉन्ग? बोलो यस और नो। यस सर। ऐसा ही होता है, ठीक। बट अब मुझे कल मैंने बाइक का एग्जांपल लें तो कल अगर मैंने 50 किलोमीटर बाइक चलाई और आज फिर से 50 किलोमीटर चलाई, तो अब मुझे ये देखना होगा कि मैंने आज कितने किलोमीटर टोटल चलाया। तो मुझे पता होना चाहिए कि प्रीवियस रीडिंग क्या थी। तो कल की रीडिंग 50 किलोमीटर थी और आज भी मैंने, आज का डेटा मेरे को वहाँ पे दिख रहा है 100, तो मैं उसमें से कल वाला जो जितना चला था 50 किलोमीटर कल चला था उसको माइनस करूँगा, तो मुझे आज का प्रेजेंट मिलेगा कि आज कितना टोटल ये बाइक चली। क्लियर है ना इतना? तो ये जो है ना सिनारियो, स्लैब का सिनारियो है। अब यहाँ पे मीटर की बात करें तो मीटर भी ऐसे ही काम करेगा हमारा लाइट वाला। तो प्रीवियस मंथ का जो यूनिट था 500, अब दोबारा से नेक्स्ट मंथ जब यूनिट लेने आएगा तो उसे मिलेगा क्या? 1000 यूनिट। तो अब उसमें जब इसका बिल कैलकुलेट किया जाएगा तो ये 1000 यूनिट का बिल नहीं कैलकुलेट किया जाएगा। इसमें से पहले वो प्रीवियस ईयर की रीडिंग जिसने उसने लेके गया था, प्रीवियस ईयर का है ना, सॉरी प्रीवियस मंथ का जो रीडिंग लेके गए थे उनके डेटा में है, वो नोट किए हैं, तो वो देखेंगे कि प्रीवियस ईयर मंथ का जो रीडिंग था वो कितना था, 500 था। तो ठीक है, तुम अभी इसमें से माइनस कर दो 500 1000 में से, है ना। तो अब मिलेगा इसको करेंट मंथ का रीडिंग। अब इसका जो भी है बिल वो कैलकुलेट किया जाएगा और यही बिल हमारे फिर घर में आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम क्या करने देख पा रहे हो कि करंट का जो भी अमाउंट कैलकुलेट करना है वो कनेक्टेड है कहीं ना कहीं प्रीवियस से, और उसको हमें यहाँ पे मेंटेन कैसे करना है वो माइनस करके हम कुछ करते हैं ऐसा। क्लियर है ना इतना? तो यहाँ पे हर एक नेक्स्ट कंडीशन जो होगी वो प्रीवियस से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और उसको हमें मेंटेन करके चलना है। यही स्लैब है और इस प्रॉब्लम को हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। क्लियर है इतना? यस सर। तो अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यूनिट नंबर जो कंज्यूम कर रहा है वो यूनिट वैल्यू इनपुट लो।
किसने इतने यूनिट लाइट कंज्यूम कर ली। तो अब उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है रेट और बिल, जो भी कह सकते हो। तो फर्स्ट 100 यूनिट के लिए 350 फिक्स्ड है, रेंटल चार्ज फिक्स्ड है। कितना? 350। अब जब नेक्स्ट यूनिट आएगा तो नेक्स्ट 100 यूनिट के लिए हमें 3.90 पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट करना है और रेंटल चार्ज फिक्स रहेगा। तो अगर फर्स्ट यूनिट चार्ज जो आया यूनिट हमारा वो अगर 100 है ओनली, यानी ये फर्स्ट 100 में कैलकुलेट हो जाएगा। मान लो ये 50 ही होता, 100 भी ना होता, 50 भी होता, तो भी ये फर्स्ट 100 के ही अंदर ना आता 50। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही है, फर्स्ट 100 के अंदर ही आएगा। तो अब इस केस में 350 फिक्स है, कुछ नहीं करना, 350 बिल आएगा। बट अगर नेक्स्ट 100 की बात करें, यानी हमारा जो यूनिट वैल्यू अगर 200 आया या 150 आया या 120 आया, यानी 100 से ग्रेटर आएगा कोई भी वैल्यू, वो नेक्स्ट 100 में चला जाएगा। क्लियर है? तो अब इनमें से कोई भी वैल्यू आता है तो इसके फर्स्ट 100 का हमें मेंटेन क्या करना है? फर्स्ट 100 का तो फिक्स है 350 रेंटल चार्ज, है ना? तो ये प्लस कर दिया फर्स्ट 100 का। अब बचा नेक्स्ट 100, 200 के केस में बचा नेक्स्ट 100, तो उस नेक्स्ट 100 का हमें कैलकुलेट कितना करना है पर यूनिट के हिसाब से? 3.90। ये हमारा नेक्स्ट कंडीशन में ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ये फर्स्ट 100 का हो गया और ये नेक्स्ट 100 का हो गया। मान लो यहाँ पे आता 150, तब तो यहाँ पे अब हमें 100 का नहीं करना, फर्स्ट 100 का तो हमने 350 कर लिया, और नेक्स्ट 100 में कितनी यूनिट जा रही हैं फिर? 50। यहाँ पे 50 का कैलकुलेट करेंगे। बट अब ये मैं डायरेक्ट वैल्यू ऐसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे? तो प्रोग्राम में भैया ये जो नंबर है वो किसी वेरिएबल में आ रहा होगा यूनिट नाम के। तो मैं अगर यहाँ पे फर्स्ट 100 का कैलकुलेट कर लिया तो मुझे अब जो यूनिट वैल्यू है उसमें क्या करना है? यूनिट माइनस 100, क्योंकि 100 फर्स्ट 100 का तो 350 रख लिया, तो यूनिट माइनस 100, जो भी बचेगा क्या बचेगा? अगर 150 के केस में 50 बचेगा, 50 का निकलेगा। कुछ इस तरीके से हम प्रोग्राम में लिखेंगे। क्लियर है? अभी स्लैब का क्या सेक्शन कैसे काम करता है और कुछ आइडिया लग रहा होगा, अभी प्रोग्राम देखेंगे और क्लियर होगा। अभी बताओ, जितना अभी तक मैंने बताया उतने में कुछ दिक्कत? नो सर। लड़कियों? नो सर। चलो फिर अभी प्रोग्राम में आएंगे और क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 18। सर इसमें इनपुट तो लिखा ही नहीं है 18 नंबर में। कहाँ पे इनपुट नहीं लिखा। इसका क्या मतलब है? विच एक्सेप्ट द नंबर ऑफ यूनिट, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट लिखा है या इनपुट, बात एक ही है। ठीक है, हमें वैल्यू एक्सेप्ट करनी है यूजर से। इंटर यूनिट वैल्यू, ठीक है, या इंटर कंज्यूम्ड यूनिट या यूनिट कंज्यूम्ड, है ना? ऐसा कुछ भी मैसेज अपने हिसाब से दे सकते हो। ठीक है, तो यूनिट को हमने मान लो यहाँ इनपुट लिया, यूनिट इक्वल एससी डॉट। अब हम बेस्ड ऑन द कंडीशन कैलकुलेट करेंगे क्या?
बिल अमाउंट, ठीक है। यूनिट बिल कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ पे डबल बिल इक्वल 0 बाय डिफ़ॉल्ट अभी रख लिया। अब हम कंडीशन लगाएंगे, इफ़ हमारा अगर यूनिट लेस देन और इक्वल है 100 के, ये फर्स्ट 100 हो गया हमारा। अब इसके अंदर तुम चाहे 10 यूनिट कंज्यूम करो, 20, 25, 30, 50, 90 ये या 100, ये फर्स्ट 100 तक के लिए कंडीशन परफेक्ट काम करेगा। बट इसके ऊपर 101 भी आया वो नेक्स्ट 100 पे जाएगा, क्योंकि अब उसमें एक यूनिट ज़्यादा है तो नेक्स्ट कंडीशन पे उसमें जाएगा। और नेक्स्ट कंडीशन कैसे देंगे वो भी देखना। तो ये फर्स्ट 100 के लिए हम क्या करने वाले हैं, कितना बिल फिक्स है हमारा, बिल कितना होना गया 350 ओनली, तो हम बिल में 350 ओनली स्टोर कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। देन एलसिफ में नेक्स्ट 100, तो नेक्स्ट 100 की कंडीशन 350.0 ना डबल मिलिए, वो 0.0 ऑटोमेटिक लग जाएगा, क्योंकि बिल वेरिएबल जो है वो किस टाइप का है, डबल टाइप का। डबल तो उसमें 0.0 ऑटोमेटिक लग जाएगा। बट लगा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन हमारी बनेगी कि इफ यूनिट लेस देन इक्वल है 200 के। क्यों? क्योंकि अगर 100 से ग्रेटर होगा तो ये इसमें आ जाएगा, और इसमें हमारा नेक्स्ट 100 और फर्स्ट 100 को मिलाओगे तब 200 बनेगा। अब अगर हमें देखना है कि नेक्स्ट 100 कैसे जाएगा, तो मैंने उसमें वहाँ पे कुछ अभी जब लिख रहा था तो लिखा था कि अगर 120 भी आया तो वो नेक्स्ट 100 में चला जाएगा 20 यूनिट। और इसी के अंदर हम कुछ लॉजिक कैसे कैलकुलेट करेंगे कि फर्स्ट 100 वाला 350 फिक्स रहेगा और आने वाला नेक्स्ट बची हुई यूनिट जो भी हैं वो नेक्स्ट 100 में जाएंगी। उसको हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो। बिल इक्वल, सबसे पहले तो 350 प्लस करो। क्यों? क्योंकि अगर ये इस कंडीशन पे आया तो जाहिर सी बात है यूनिट वैल्यू 100 के ऊपर की है। तो अब 100 के ऊपर की है तो कितनी भी हो सकती है, लेस देन 200 के इक्वल, 200 के इक्वल या 200 से लेस कोई भी वैल्यू वो हो सकती है। 101, 102, 120, 130, 140, 150, 190, 195 और 200, वो कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में 350 यानी फर्स्ट 100 का जो बिल अमाउंट है वो तो फिक्स रखना ही है। उसके बाद आगे हमें कितना कैलकुलेट करना है, कितने यूनिट का कैलकुलेट करना है पर यूनिट वैल्यू, वो यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे। ठीक है। और क्यों ऐसा हम 350 ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है रेंटल चार्ज फिक्स है। ठीक है, जो रेंटल चार्ज है 350 का वो। और इसके बाद यहाँ पे हमारा जो यूनिट आया वो 100। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 100 की वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्ट रख दिए हैं। और इसके बाद इंटू 3.90 3.90 ये कैलकुलेट होके बिल अमाउंट में चला जाएगा। इसके बाद दूसरा कंडीशन क्लियर है ना, खुशनवी, श्रेया, ज्योति? यस सर। अब फर्स्ट 100, नेक्स्ट 100 और इसके बाद नेक्स्ट 100 और बात करें तो अब क्या होगा, नेक्स्ट 100 300 होगा। टोटल ऐड करते जो प्रीवियस वाले 100 को तो 300 ही मिलेगा। सही है ना। फर्स्ट 100 ठीक है, फर्स्ट 100 के लिए नॉर्मल 100 लेस देन 100 कंडीशन लगाई थी। नेक्स्ट 100 तो इसका और इसका प्लस करो 200 बन जाएगा। इस कंडीशन में आए तो फिर से नेक्स्ट 100, तो अब इन तीनों 100 को प्लस करो। तो अब यहाँ पे कब आएगा कंडीशन, जब 200 से ग्रेटर होगा, जब ये थर्ड नेक्स्ट 100 वाली कंडीशन ट्रू होगी, है ना। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या होगी, यूनिट अगर लेस देन और इक्वल है 300 के, तो यहाँ पे आओ और यहाँ पे बिल हमें कितना कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बिल इक्वल फर्स्ट 100 का हो गया प्लस नेक्स्ट 100 का 100 मल्टीप्लाई बाई 3.90।
90, ये नेक्स्ट 100 का हो गया प्लस। अब यहाँ पे अब जो नेक्स्ट 100 आ रहा है उसका कैलकुलेट करना है। क्या? यूनिट माइनस 200। क्यों 200? क्योंकि ये फर्स्ट 100 का हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो ये नेक्स्ट 100 का। तो अब बचा हुआ नेक्स्ट 100 क्या होगा? जब दो 200 यहाँ पे हैं, एक ये 100 और ये, इन दोनों को प्लस किया 200, तो 200 का ऑलरेडी वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं हम। फिर यहाँ पे यूनिट में माइनस करो 200 और अब जितना वैल्यू बचा यूनिट उसका कैलकुलेट करो 2.90। 2.90। ठीक है। देन अगर अब यूनिट ग्रेटर देन आता है 300 से तो एल्स लगा दो सीधा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिल हमारा फर्स्ट 100 हो गया, नेक्स्ट 100 का ये हो गया 100 मल्टीप्लाई बाई ये। देन इसको यहाँ पे अभी कुछ देर के लिए हटाता हूँ। नेक्स्ट 100 और ये थर्ड वाला नेक्स्ट 100 है, इसका मल्टीप्लाई 2.90 से किया। देन प्लस यूनिट माइनस कितने 100 यहाँ कैलकुलेट हो रहे हैं, ये फर्स्ट 100, ये नेक्स्ट 100, ठीक है, 300। ये नेक्स्ट 100। 300 कैलकुलेट हो तो यूनिट में माइनस करो 300। अब बचे हुए जितने यूनिट है उसका कैलकुलेट कर लो, क्या वैल्यू दी हुई है 1.90। ठीक है। इस तरीके से ये स्लैब वाले काम करते हैं। हर एक कंडीशन की जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है वो कहीं ना कहीं प्रीवियस से हम उसको मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। इसके बाद अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, सब कुछ प्रिंट करा देना है। बाय सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या क्या प्रिंट कराना है, कैलकुलेट द बिल अमाउंट पेड गिवन। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिखा है तो हम सब कुछ प्रिंट करा देते हैं। यूनिट वैल्यू इक्वल यूनिट में है, अब इसको हम रन करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे फर्स्ट 100 दिया तो कितना बिल आना चाहिए, 350 फिक्स है 350.0। मैंने यहाँ पे अगर 50 यूनिट इनपुट दिया तब भी 350 ही आएगा, ये फर्स्ट 100 के अंदर आ जाता है ना, सही है। अगर मैं यहाँ पे 150 इनपुट दिया तब ये क्या जाएगा, तो फर्स्ट 100 का 350 प्लस नेक्स्ट 100 में जाने वाली यूनिट्स कितनी है 50, तो 50 का मल्टीप्लाई कर देना 3.90 से, तो यहाँ पे बिल अमाउंट टोटल कितना आया, और यूनिट वैल्यू 150 है तो वैल्यू यहाँ पे 545 बिल अमाउंट आया। क्यों? क्योंकि 350 फिक्स है और बचे हुए 50 का पर यूनिट के हिसाब से वहाँ पे कैलकुलेशन हुआ था, है ना, तो उसकी कुछ वैल्यू आई होगी, दोनों को प्लस किया तो बिल अमाउंट इतना बना। क्लियर है? यस और नो? यस सर। यस सर। ऐसे ही हर एक का प्रॉपर कंडीशन काम करेगा यहाँ पे। ये प्रोग्राम अभी सबको क्लियर है, बन जाएगा इस तरीके से। और भी स्लैब के क्वेश्चन हैं, उनको तुमको करना है, ठीक है, और कहीं अगर नहीं बनता तो उसे पूछना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्लैब का ही होगा जहाँ तक। ये कॉल का है, ये भी क्वेश्चन है अभी। ये भी सेम ऐसे ही जैसे ऊपर वाला अभी हमने सॉल्व किया ना, सेम यही क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा नेक्स्ट वाला। किसको किसको लगता है कि 19 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा? सर बन जाएगा पूरा। पूरा बनता है सर। ज्योति, श्रेया, कृष्णावी, बन जाएगा? यस सर। ठीक है, तो
इसके बाद 20 वाला भी सेम ऐसा ही है, स्लैब वाला ही है। तो इनको करना और मुझे कल सेंड करना, ठीक है।